हाँ स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को मैट्रिसेस के लेक्चर 4 में स्वागत है, अभिनंदन है। और लेक्चर 3 की बातें करें तो लेक्चर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़े थे हम लोगों ने, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के टाइप हम लोगों ने पढ़ा था। और कल हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स भी पढ़ा था, मतलब कल कहने का मतलब पिछले वीडियो पे। और आज हम लोग जो स्क्वायर मैट्रिक्स का है उसी का टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, या तो फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कह सकते हैं, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ी सी बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन था बहादुरों कि जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। जब रो और कॉलम की संख्याएं बराबर हो तो वैसी जो कैटेगरी होती है मैट्रिक्स की, वो कैटेगरी का नाम होता है रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक ना। तो अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला हम लोग का होगा बहादुरों, वो जो पहला हम लोग का है सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स, हाँ। और ये सिंगलटन मैट्रिक्स क्या है इसके बारे में देखते हैं। जैसा नाम वैसा काम, एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, आपको पता चल जाएगा। लेट ए मैट्रिक्स ए हमने लिया 2, इसका ऑर्डर कितना है देखिए, एक रो है। आप देख रहे होंगे कि काउंट करेंगे तो ये कितना रो है, एक रो है, और कितना है, एक कॉलम है, ठीक है। तो बताइए कि इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 बाई 1 होगा, 1 बाई 1 होगा। सिंगलटन क्यों नाम पड़ा, क्योंकि सिंगल रो है और सिंगल कॉलम है। ये सिंगल रो होने की प्रॉपर्टीज और ये सिंगल कॉलम होने की प्रॉपर्टीज के कारण इसका नाम पड़ा है सिंगलटन मैट्रिक्स। तो बोलेंगे सिंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 1 बाई 1। जब 1 बाई 1 है इसका मतलब 1 रो और 1 कॉलम है, देयरफॉर कर सकते हैं गिवन मैट्रिक्स इज अ सिंगलटन मैट्रिक्स। आपको बता दें कि हर बार इसका ऑर्डर 1 बाई 1 होगा। तो इसका डेफिनेशन बन क्या आएगा, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो एंड ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड सिंगलटन मैट्रिक्स। तो हम लोग कहेंगे ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली one row and only 1 column is called singleton मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स है ना। और इसका यदि हम लोग दूसरा डेफिनेशन देखें, और जो मैथमेटिक वाला था तो क्या था, अनदर डेफिनेशन देखें हम लोग, अनदर डेफिनेशन हम लोग देखें तो क्या मिलेगा, ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे m by n is called singleton matrix if and only if m मतलब नंबर ऑफ रो, n मतलब नंबर ऑफ कॉलम और इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस प्रकार से सिंगलटन मैट्रिक्स का डेफिनेशन हुआ। हर बार सिंगलटन मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन होगा, ऑर्डर होगा, वो 1 बाई 1 ही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बहादुर, अब यहाँ से क्वेश्चंस बनने वाले मैट्रिक्स हैं
इनसे प्रश्न आते हैं, इसलिए ये जो कैटेगरीज हैं मैट्रिसेस इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से नंबर आता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, हाँ, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स, और ध्यान से देखेंगे आप, इसको समझने की कोशिश करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स हम आप लोग को बतलाए थे कि जो मैट्रिक्स की ये जो कैटेगरी है उसको दो हिसाब से कैटेगराइज किया गया है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक ना। तो अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहे हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग क्या जानते थे कि रो और कॉलम बराबर होता था, m बराबर n होता था, और दिस इज द टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जो है डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। हाँ, ये जो टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका अपना डेफिनेशन क्या होगा, लेकिन इसका जो पूर्वज का डेफिनेशन है m इक्वल टू n होता है, m इक्वल टू n होता है, तो वैसी स्थिति में डायगोनल का भी तो m इक्वल टू n होगा। अब क्या होगा पता नहीं, लेकिन m और n डायगोनल में होगा ही होगा। इसका मतलब डायगोनल होने से पहले उसको क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो चलिए हम पहले एग्जांपल आपको दिखाते हैं, तब डेफिनेशन देखेंगे, उससे क्लियर ज़्यादा आपका होगा। जरा एग्जांपल देखेंगे आप। हाँ, लेट एक कोई मैट्रिक्स लिया हमने इस प्रकार से 1 0 0 0 3 0 0 0 -√2, या XYZ भी हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे इसका ऑर्डर कितना है। ऑर्डर क्या है, 3/3 है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, 3, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3/3 हो गया। अब क्या कहता है कि जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका जब हम लोग बेसिक कंस्ट्रक्शन केवल देखेंगे तो इस प्रकार से आएगा, ऑल साइड्स आर इक्वल आएगा। अब यहाँ पर जब ये स्क्वायर है तो यहाँ पर डायगोनल देखिए, इसका नेमिंग करते हैं ABCD, एक स्क्वायर है। स्क्वायर क्यों है, क्योंकि रेक्टेंगल का जो लेंथ और साइड अलग अलग होता था, यहाँ पर लेंथ और साइड, लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम चीज़ है, इसलिए स्क्वायर कहा गया। तो सोचिए कि जब ये स्क्वायर है तो जब डायगोनल की बात करेंगे तो ये मेरा डायगोनल होगा, ये भी डायगोनल होगा। हाँ, तो ये मेरा क्या है, फर्स्ट डायगोनल है, फर्स्ट डायगोनल है। हाँ, और ये मेरा क्या है, सेकेंड डायगोनल है, सेकेंड, हाँ, सेकेंड डायगोनल है। तो आप ध्यान देंगे कि आप पहला वर्टेक्स इसको छोड़ के, हाँ, आप कहाँ से, इस लास्ट से इस फर्स्ट, पहला डायगोनल क्यों ऐसा कहा गया है, क्योंकि आप जब इस मैट्रिक्स की इन करोगे तो आप सबसे पहले इस एलिमेंट पे जाओगे, इस कॉर्नर पे जाओगे, तो यहाँ से कौन डायगोनल खींचा रहा है, ये डायगोनल खींचा रहा है। तो इस डायगोनल को, इसी फर्स्ट डायगोनल जो है, इसी को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल। हाँ, इसका मतलब जो है कि मैट्रिक्स की दुनिया में ये सेकेंड डायगोनल का कोई मायने नहीं रहता है, इसको प्रिंसिपल डायगोनल है। हमने इसको इसीलिए काटा कि जो भी हम लोग का है सारा का सारा यूज होगा, जहां भी हम लोग डायगोनल की बात करेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल की बात होता है। हाँ, प्रिंसिपल डायगोनल को ही, प्रिंसिपल मतलब मुख्य हो गया, इसीलिए इसको मेन डायगोनल भी कहते हैं। हाँ, अब सवाल आया कि जब इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं सर, तो सेकेंड डायगोनल को हम लोग हटा देते हैं, तो कहते क्या है, तो इसको हम लोग ऑफ डायगोनल कहते हैं, ऑफ डायगोनल कहते हैं। तो हम लोग जब भी काम करेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल का काम करेंगे, ना कि हम लोग ऑफ डायगोनल का काम करेंगे। ऑफ डायगोनल का काम मैट्रिक्स की दुनिया में नहीं होता है। तो जरा गौर करेंगे यहाँ पर, अब ये इसको हम डायगोनली इसको हम बनाते हैं, इस एलिमेंट को जरा ध्यान देंगे इस प्रकार से। हाँ, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल
हाँ, और इसको नॉर्मली हम पीडी कह के चलेंगे, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तब अब यहाँ हम लोग इस मैट्रिक्स को देखते हैं और इसको जरा ऑब्जर्व करते हैं तो क्या डेफिनेशन मिल के आता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक जो है यहाँ पर ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट ही नॉन जीरो एलिमेंट है। एक आध जीरो हो सकता है लेकिन सारा जीरो नहीं हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर ये 1 3 माइनस √2 दिया गया है, यहाँ पर तीनों का तीनों नॉन जीरो दिख रहा है। इस प्रिंसिपल डायगोनल की बात छोड़ दें, हाँ, तो बाकी एलिमेंट की बात करें तो सबका सब जीरो दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक डेफिनेशन बन के आता है कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारा का सारा एलिमेंट जीरो हो तो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। हमने इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि हमने ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है कि डायगोनल के एलिमेंट जो है जीरो नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट को छोड़ के सब जीरो होगा, इसके भी जीरो हो सकते हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज में डेफिनेशन क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a diagonal matrix if all the elements except principal diagonal आर जीरो। हम लोग का प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारा का सारा क्या होगा, वो जीरो होगा। तो वैसे स्थिति में उस जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, इसका एक और डेफिनेशन कैसे लाएंगे हम लोग ध्यान देंगे। चलिए इसका जो अनदर डेफिनेशन उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बताइए इस एलिमेंट का लोकेशन क्या है 1 1, इस एलिमेंट का लोकेशन क्या है 1 2, पहला रो दूसरा कॉलम। इस एलिमेंट का लोकेशन क्या है, पहला रो तीसरा कॉलम। इस एलिमेंट का लोकेशन क्या है, दूसरा रो पहला कॉलम। इस एलिमेंट का लोकेशन क्या है, पहला दूसरा रो दूसरा कॉलम। इस एलिमेंट का लोकेशन क्या है, दूसरा रो तीसरा कॉलम। ये जो एलिमेंट इसका लोकेशन क्या है, तीसरा रो पहला कॉलम। इस एलिमेंट का लोकेशन क्या है, तीसरा रो दूसरा कॉलम। ये जो एलिमेंट है इसका लोकेशन क्या है, तीसरा रो और तीसरा कॉलम। ठीक है, अब देखेंगे, जरा गौर करेंगे, यहाँ पर यदि आपको पूछा जाए कि i का वैल्यू कितना है तो 1, j का वैल्यू कितना है 1, क्योंकि पिछले में हमने बता चुका था यदि किसी का लोकेशन लिखा जाता है इस प्रकार से, यदि कोई एलिमेंट का लोकेशन इस प्रकार से लिखा जाता है 1 2, तो यहाँ पर i का वैल्यू 1 होगा और j का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। i किसको लोकेट करता है, रो के प्लेसमेंट को, और j किसको लोकेट करता है, कॉलम के प्लेसमेंट को। तो जरा बात करेंगे, जरा गौर से यहाँ पर देखेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट देखेंगे। यहाँ i का वैल्यू कितना है 1, j का वैल्यू कितना है 1, i का वैल्यू कितना है 2, j का वैल्यू कितना है 2। तो इस पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए A11 के लिए i इक्वल टू कितना है, j है। यहाँ भी देखिए i इक्वल टू कितना है, j है। यहाँ भी कितना है, i इक्वल टू कितना है, j है। लेकिन ये सारे एलिमेंट को देखेंगे तो i नॉट इक्वल टू j है, चूंकि i का मान 1 है और j का मान 2 है। तो i नॉट इक्वल टू j, यहाँ भी 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 i इक्वल टू j। तो आपको एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि कोई एलिमेंट के लोकेशन में i इक्वल टू j है तो ये एलिमेंट जो है वो PD का एलिमेंट होगा, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट होगा। यदि i नॉट इक्वल टू j है तो वो नॉन PD एलिमेंट होगा, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट होगा। वो जो होगा वो प्रिंसिपल डायगोनल में नहीं होगा। बस एक ही बात आपको याद रखना है
कि i इक्वल टू जे होगा तो एलिमेंट कहाँ होगा, प्रिंसिपल डायगोनल में होगा, और i नॉट इक्वल टू जे होगा तो प्रिंसिपल डायगोनल में नहीं होगा। इस बात को केवल आप ध्यान में रखना है। तब देखेंगे यहाँ पर तो जो दूसरा अनदर डेफिनेशन हम लोग को बन के आएगा, अनदर डेफिनेशन जो आएगा, अनदर डेफिनेशन जो आएगा, डेफिनेशन आएगा वो क्या आएगा देखेंगे। हम लोग कैसे लिखते हैं, ए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कीजिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं a इक्वल टू aij, हाँ, और बताइए, और हमने यहाँ पर क्या बोला है, ओनली m लिखेंगे, m बाई n लिखेंगे, m इंटू m बाई m लिखना पड़ेगा। और जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमने बोला था कि दोनों को लिखना नहीं, एक से हम लोग काम चला सकते हैं। इज क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, देखिए इफ एंड ओनली इफ, ये कंडीशन देखेंगे, ए आई जे इक्वल टू 0, ए आई जे इक्वल टू 0 होगा कब, व्हेन कब, देखिए 0 कब था, तो हर एक एलिमेंट 0 था जब आई नॉट इक्वल टू जे था, तो क्या मिला, आई नॉट इक्वल टू जे, हाँ। एंड दूसरा बात क्या है, ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 था कब, व्हेन आई इक्वल टू जे। यदि हम लोग इस कंडीशन को लिख देते हैं तो क्या होगा, सोचिए हमने क्या बोला है कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के सारे 0 होंगे, तो क्या यहाँ आपका 0 नहीं हो सकता है, यहाँ 0 हो सकता है। और जब 0 हो सकता है तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि i जब जो एक इक्वल होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, 0 नहीं होगा। तो इसीलिए इस कंडीशन को हम लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये कहेंगे कि इसके बारे में बताएंगे कि जब i नॉट इक्वल टू जे होगा उस वक्त सारे एलिमेंट 0 होंगे, इस एलिमेंट की चर्चा नहीं की जाएगी। इट मे बी 0 और इट मे नॉट बी 0, ये 0 नंबर हो सकता है और नॉन 0 भी नंबर हो सकता है। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हम लोग देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। हाँ, चलिए इस मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। सिंस देखेंगे, सिंस मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स A having all the elements all the elements of principal diagonal are all the elements except principal diagonal are 0. Therefore matrix A is a diagonal मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके बाद आगे हम लोग को पढ़ना है स्केलर मैट्रिक्स। इसी के बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। हाँ, तो इस यदि क्रम में देखें तो स्क्वायर मैट्रिक्स था, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स था। एक प्रकार से देखें तो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप था। तो जब इसके नीचे का क्रम बढ़ते जा रहा है तो जो प्रॉपर्टी, जो डेफिनेशन आता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, वो तो होगा ही होगा। इसके साथ कुछ और डेफिनेशन में इंक्लूडेशन आता है, कुछ बढ़ता है। अब आता है ये स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल वाला प्रॉपर्टी होगा, है ना, ये डायगोनल प्रॉपर्टी होगा। और जब ये डायगोनल प्रॉपर्टी होगा इसका मतलब ये जो होगा
स्क्वायर भी होगा। इसका मतलब हो गया कि स्केलर मैट्रिक्स इधर से देखें तो स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका मतलब डायरेक्टली कह सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल हो वो कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मतलब इस रास्ते से जाएं तो सारा का सारा मैट्रिक्स का नोमेनक्लेचर उस रूप में हो सकता है, लेकिन इस रास्ते से आए तो सारा का सारा मैट्रिक्स का उस नाम से नोमेनक्लेचर नहीं हो सकता है। जैसे कह सकते हैं क्या ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स, तो स्टेटमेंट गलत होगा। इट मे और मे नॉट बी बट ऑल द डायगोनल मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स। हम लोग कह सकते हैं, सवाल पूछ जाएंगे कि ऑल द स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, तो यस ऑल द स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स बट ऑल द डायगोनल मैट्रिक्स आर स्केलर और नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे सवाल आपको पूछे जाते हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक बात डायगोनल में छूट गया है, जरा ध्यान देंगे। ये जो मैट्रिक्स ए आपको दिख रहा है पहला, सिंस ए, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं डायगोनल। देखिए डायगोनल एलिमेंट को केवल लिखना है 1 3 माइनस √2, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं डायरेक्टली कि ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल, इसको रिमार्क में कर दीजिए, ए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, ए डिनोटेड बाय ए डायगोनल, और यहां कितना होगा m एलिमेंट, m, एक मिनट आप इसको 3 ही करके समझिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, a इक्वल टू डायगोनल जो ऑर्डर 3 है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ एलिमेंट हैं, इसका जो ऑर्डर 3 था तो उसी एलिमेंट को हमने क्या लिख दिया 1 3 और -√2। इसका मतलब है कि आप जो हैं जो भी ऑर्डर का यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स होगा उसके केवल डायगोनल लिखेंगे और वहाँ जो डायगोनल एलिमेंट में होंगे उस एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे। कॉमा होता है, याद रखिएगा, आप कॉमा नहीं दीजिएगा, है ना, ठीक है, विदाउट कॉमा लिखिएगा, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब इसके डेफिनेशन पढ़ने के बाद सब इसी से रिलेटेड होगा। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर, हाँ, पहले आप इसी को एग्जांपल को देखिए। अभी डायगोनल मैट्रिक्स में अभी हम लोग देख रहे थे कि यहाँ के एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो सकते थे, अलग अलग हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर जब स्केलर की बात करेंगे तो जो भी एलिमेंट होगा वो तीनों का तीनों सेम होगा। तो जरा गौर करेंगे, ये डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। जो हम लोग कहे हैं तो हम लोग कहेंगे कि ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इक्वल। तो हम लोग कहेंगे, अब यहाँ पे डेफिनेशन में लगाएंगे स्क्वायर नहीं डायगोनल, हम लोग कहेंगे ए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स is said to be a scalar matrix if all the principal diagonal elements आर सेम। क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, ध्यान देंगे। तो एग्जाम्पल में हमारा क्या होगा, जरा गौर करेंगे। ए इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही होगा, 2 0 0 0 3 0 0 सॉरी 2 0 2। अब इसका ऑर्डर कितना है, 3/3 है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है, ये मेरा कौन सा एलिमेंट है, PD का एलिमेंट है,
और जब PD का एलिमेंट है तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सेम है, सारा का सारा क्या है, सेम है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग कहेंगे, जब दूसरा डेफिनेशन लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जब AI इक्वल टू J होगा उस टाइम K होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं इसको। अब दूसरा डेफिनेशन लिखते हैं। देखते हैं सिंस, यहाँ पे सिंस गिवन मैट्रिक्स A ऑल, ऐसे लिखेंगे, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम हैं, देयरफॉर कह सकते हैं कि गिवन मैट्रिक्स A is said to be a scalar matrix of order 3। देखिए ऑर्डर 3 हमने क्यों बोला, क्योंकि ऑर्डर 3 हमने इसीलिए बोला कि जब 3 बोल दिया है तो 3/3 होगा। बात समझ ना आपको। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर अनदर डेफिनेशन में हम लोग क्या मिलेगा, ए डायगोनल मैट्रिक्स मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ M, इसको M is said to be a scalar matrix if and only if क्या मिलेगा, AIJ इक्वल टू K मिलेगा कब, when I इक्वल टू J होगा। I इक्वल टू J मतलब क्या होता है बाबू, एलिमेंट ऑफ PD मतलब प्रिंसिपल डायगोनल। एंड दूसरा कंडीशन क्या है, AI इक्वल टू 0 कब, when I नॉट इक्वल टू J। तो यहाँ पर क्या होगा, नॉन PD एलिमेंट। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा आज कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। हाँ, तो आप इस बात को ध्यान देंगे, है ना, ये बहुत जानना जरूरी था। स्केलर मैट्रिक्स के दूसरे प्रॉपर्टी IJ वाला जो डेफिनेशन है, ये सबको आप याद रखिएगा, क्योंकि आपको मैथमेटिकल प्रश्न को बनाना आसान होगा उसके थ्रू। ठीक है, अब ध्यान देंगे, जरा सा कुछ रिमार्क की बात करें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे शायद। देखिए, रिमार्क की बात करें थोड़ा सा। हाँ, यदि कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स इस प्रकार है, डायगोनल मैट्रिक्स है 2 2 2, हाँ, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, स्केलर होगा, स्केलर मैट्रिक्स। ये डायगोनल है लेकिन इसके सारे एलिमेंट क्या हो गए, सेम हो गए, इसलिए क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। इसका मतलब हम लोग रिमार्क 2 में कह सकते हैं, ऑल द स्केलर मैट्रिक्स इज आर ऑल लिखा है मैंने, आर डायगोनल मैट्रिक्स बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हाँ, इसका मतलब स्केलर डायगोनल होगा लेकिन डायगोनल स्केलर हो ये जरूरी
नहीं हो। इट में और में नोट भी, है ना, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तीसरा जो हमारा है, कह सकते हैं ऑल द डायगोनल मैट्रिसेस कर दीजिए, मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिक्स बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या हो गया कि सारे के सारे डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन सारा का सारा स्क्वायर हो, स्क्वायर डायगोनल हो, ये जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि आपको दो मैट्रिक्स का दोनों डेफिनेशन, अलग अलग ही से डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे इसके आगे का मैट्रिक्स के बारे में समझते हैं। धन्यवाद।